हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिजिक्स के जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन व लेंस, उत्तल व अवतल लेंस। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हर बार रिपीट होते हैं। तो इसको क्या, अगर आप ये सब पढ़ लेंगे, मतलब देख लेंगे जो मैं आपको बताऊंगी अभी, तो इससे क्या होगा, एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं तो आपको कंपटीशन एग्जाम से फाइट करेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे इससे, अगर आप ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ रिपीट कर लेंगे तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो प्रकाश का वेग मैंने चैप्टर पढ़ाया था प्रकाश का, रोमर ने प्रकाश का वेग मापा था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आकाश में ये क्या है, एक प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। तो वायुमंडल में विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण, अपवर्तन यानी आपतित होती है ना किरणें, तो उसकी क्या किरण जब पड़ती है, अपन को क्या होता है, सुबह सूर्य के समय क्या है, तारे दिखाई नहीं देते, छिप जाते हैं वो, पर अपवर्तन होता है ना, जब रात के समय जब ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है, टिमटिमाते हैं वायुमंडल में। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे तालाब के कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है। तो क्यों कम दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, मतलब सूर्य की जो किरण होती है तो जब वो पड़ती है तो इससे क्या होगा, क्रिया होती है, क्रिया में क्या होता है, अपवर्तनांक होता है उसमें, इसलिए कम दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में होता है। मतलब जो माध्यम में तापमान में जब वृद्धि होती है, जब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है तो क्या होता है, प्रकाश में क्या होती है, वृद्धि, मतलब प्रकाश क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, किस कोटि के फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था प्रिज्म का। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा फोटोप्रिंट मतलब करने पर जीवन, मतलब 7 कलर जो निकलते हैं वर्ण विपेक्षण में। तो श्वेत प्रिंट, सफेद प्रिंट में क्या होता है कि इसकी क्या होती है, मतलब फोटो खराब नहीं होती है और लंबे समय तक चलती है, मतलब फोटो प्रिंट जो होता है श्वेत फोटो प्रिंट कहा जाता है उसे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, 3D फिल्मों को देखने के लिए पर्याप्त चश्मे में होता है। तो लेंस के चैप्टर में है ये। इसमें क्या होता है, डीफोक्सी लेंस होता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, 3D मूवीज हमको क्या दिखती है, बहुत ज्यादा अपने पास क्लोज दिखती है। कभी देखी होगी, कभी ट्राई करना, अगर जिन्होंने देख ली उन्हें तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है वो ट्राई करना, पास में दिखता है सब। ठीक है। इसके बाद में है 7 क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में लगा आईना होता है। मोटर वाहनों में कांच होता है जिससे हम देखते हैं साइड ग्लास से। तो उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, जिससे क्या होती है, दूर की क्या होती है चीजें जो छोटी छोटी होती है वो क्या दिखती है, एक तो बड़ी दिखती है और ऊपर से पास दिखती है। किससे, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस के द्वारा देखी जा सकती है, जिसका यूज मोटर वाहनों में, गाड़ियों में होता है, सभी गाड़ियों में होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, प्राथमिक या बुनियादी रंग होता है। तो मैंने आपको प्रिज्म का चैप्टर पढ़ाया था जिसमें से निकलते हैं रंग, मतलब प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसमें से निकलते हैं लाल, नीला व हरा रंग निकलता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसमें टेलीविजन पर बिंब के चित्र की तीक्ष्णता को कहा जाता है। टेलीविजन में क्या होता है, जब डॉट डॉट से दिखते हैं, जब टेलीविजन कभी खराब होता है डॉट डॉट, उसके बाद जब आती है टेलीविजन पे कोई भी स्क्रीन या कुछ भी आता है चित्र, तो वो क्या होता है, बिंब बनता है। तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन या रिजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है,
निर्भर करती है? तो प्रकाश तंतु की कार्यविधि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? प्रकाश का, लाइट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। तो ये बोल रहा है कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कौन सा होता है? सूक्ष्म, तो ये कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें क्या होता है? वास्तविक बनता है प्रतिबिंब छोटा व उल्टा होगा। मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, छोटा होगा, वह उल्टा बनाई देगा। मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, तो वो कौन सा है दर्पण? उत्तल दर्पण है, जिसका यूज कहां पर होता है? लेंस होता है, जिसको मतलब दूरदृष्टि का दोष होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। वो है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन में समझाया था वर्णविक्षण में कि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। मतलब नीले रंग का क्या होता है? अधिक प्रकीर्णन होता है आसमान में, वायुमंडल में, इसलिए दिखाई देता है नीले रंग का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निर्वातन में प्रकाश की चाल का वेग कितना होता है? तो प्रकाश की चाल का वेग होता है 3 × 10⁸ मिनट सेकंड। ठीक है, ये एम और कर रखा है ना मैंने, मिनट और सेकंड में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म 14। 14वां क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी रंग। मैंने आपको बताया था ना कि प्रिज्म से सबसे एंड में, क्योंकि उसका वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है, इसलिए कौन सा दर्शाता है? विचलन में बैंगनी रंग दर्शाता है, मतलब दर्शाई देता है सबसे अधिक। जब क्या होता है? प्रकाश का 2 बार परावर्तन होता है, 2 बार आपवर्तन होता है, जब दिखाई देता है ये बैंगनी कलर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। ये है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था नरेंद्र कापानी ने। किसका किया था? ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि फाइबर जो कि लेंस जो बनते हैं उसके फाइबर्स के बनते हैं ना, उसका आविष्कार किया था इन्होंने, नरेंद्र कापानी ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तो ये क्या है? वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कौन सी प्रतिबिंब होती है? तो सूक्ष्मदर्शी जिसके द्वारा मतलब प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, तो उसमें होता है आभासी होता है वो लेंस, सीधा होता है अवतल प्रतिबिंब होता है वो सीधा तथा आभासी, अवतल लेंस जिसे कहते हैं हम। तो उसमें क्या वैज्ञानिक लोग क्या उसका यूज करते हैं, मतलब ये किसके लिए यूज होता है? पास, निकट के लिए, निकट की वस्तु या कोई चीज को देखने के लिए, सूक्ष्म को देखने के लिए अवतल यानी कि आभासी लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। आपतन कोण व परावर्तन कोण को दर्शाया जाता है, कोणों को दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर है आपतन कोण को कोण आई के द्वारा और परावर्तन को कोण आर के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जब आपतित किरण आती है तथा परावर्तित होकर मतलब समतल पे अभिलंब पे टकरा के वापस पुनः लौटती है, तो उसको I बराबर R के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है, ठीक है, तो उसकी डायोप्टर में क्षमता होगी। ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जिसको सॉल्व करना पड़ता है। तो डायोप्टर का चिन्ह क्या होता है? डी। ठीक है, अब क्या होता है? फोकस दूरी कितनी है उसकी? मतलब 100 सेमी है। ठीक है, और फोकस कितना है उसका? 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेमी, और फोकस दूरी कितनी है? 40। ठीक है, तो इसका कितना निकलेगा परसेंट, मैं आपको बताती हूँ। ये कट गया है यहां से, तो कितना निकला? 2.5 कितनी होगी? फोकस दूरी मतलब डायोप्टर की क्षमता कितनी होगी? 2.5 होगी। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है
स्नेल के नियम को दर्शाया जाता है किसके द्वारा, मतलब कौन सा क्या होता है, चिन्ह कैसा होता है इसका, चिन्ह मतलब सूत्र, तो इसको दर्शाया जाता है साइन आई मतलब आपतन कोण और साइन आर यानी कि परावर्तन कोण। तो बराबर क्या होता है, संघनन माध्यम से न्यूनतम माध्यम में दर्शाया जाता है। इसका क्या होता है, ये सूत्र है, क्या है ये सूत्र है जिसके द्वारा प्रकाश के आपतन के नियम को दर्शाता है, मतलब ये स्नेल का नियम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, प्रिज्म से निकलने वाले रंग है। तो प्रिज्म जब प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रिज्म पे पड़ती है, ठीक है, श्वेत जो प्रकाश होता है पड़ती है, तो कितने रंग निकलते हैं, 7 रंग निकलते हैं। कौन कौन से, लाल, नीला, बैंगनी, हरा, पीला, नारंगी व जामुनी। कितने रंग होते हैं, 7 कलर निकलते हैं इससे, जिसे श्वेत रंगी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मानव आंख द्वारा पास व दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई देने पर उसके दोष है, मतलब कौन सा रोग होता है, कौन सा आंखों में दोष होता है, तो उसको होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया वो रोग होता है जिसमें क्या है, पास और निकट व दूर दृष्टि नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए क्या होता है, द्विफोकसीय लेंस लगाए जाते हैं। कौन सा, उत्तल तथा अवतल लेंस। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर्स के, लेंस के, प्रकाश के परावर्तन के। अगर आपको इसके चैप्टर जो कि मैंने वीडियो बना रखे हैं अगर वो देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।